Hello everyone. So in this video we will discuss about the प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे इसमें. सो अभी तक आप लोगों ने एफ ओ पी एल के जितने भी सी एन एफ एंड डी एन एफ फॉर्म देखे थे, तो बेसिकली उनका मेन पर्पस क्या था कि हमारा जो फॉर्मूला आता था उसको सिंप्लीफाई करना, उसको उसके बारे में बताना कि क्या आपका आउटपुट होगा, तो टोटोलॉजी होगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है. तो जो भी फॉर्मूला आपका आता है उसको वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखना. तो ये सी एन एफ और डी एन एफ के फॉर्म में लिखते थे हम प्रिपोजिशन लॉजिक के अंदर. बट पी एन एफ जो आप यूज करते हो किसके लिए? एफ ओ पी एल की फॉर्म को अच्छी तरीके से राइट करने के लिए. तो पी एन एफ मैं आपको इतने अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ इसमें कि आप वीडियो के एंड में यही कहोगे कि हाँ, मेरा पी एन एफ क्लियर हो गया. ओके, उससे पहले, आगे स्टार्ट करने से पहले पी एन एफ को कुछ स्पेशल बातें हैं जो इसमें हम लोग देखने वाले हैं, तो वो बातें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना. और कॉपी पेन अगर साथ में लेकर बैठे हो तो उन सबको लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उन्हीं बातों को करके ही आप लोग सीख पाओगे. एंड वन मोर थिंग, पीएनएफ को सीखने के लिए आप लोग साथ साथ ही मेरे करते रहना, क्योंकि अगर आपने देखा ही देखा इसमें तो नहीं सीख पाओगे इसको. ठीक है, लिख लिख कर ही आपको इसको देखना पड़ेगा. तो मैं इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ अभी मैं. तो पहले आप इसका स्लाइड को पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी. देखो, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ व्यू दे देता हूँ इसके अंदर. तो कोई भी फॉर्मूला है, अगर जी है, तो एफ ओ पी एल के अंदर उसे हम प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में तभी कहेंगे जब वो फॉर्मूला इस तरह से लिखा हुआ होगा. इसका मतलब क्या है? पहले यहाँ देखो, आपके कई सारे फॉर्मूले आते थे. जैसे आपके पास आया है देयर एग्जिस्ट पी एक्स. फिर आपने यहाँ पर और का साइन लगा दिया. देयर एग्जिस्ट वाई. एंड यहाँ पर आपने क्यू वाई लगा दिया, ऐसे कर कर ये. तो ये जो फॉर्मूला है इसको अगर हमें पीएनएफ में करवाया है तो ये आपके क्वांटिफायर होते थे, है ना. ये क्वांटिफायर बताए थे ना आपको, देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल. तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में होने चाहिए. मतलब देयर एग्जिस्ट में पहले लिखूंगा और देयर एग्जिस्ट यहाँ पर वाई हम यहाँ ले लेते हैं. और ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं पी एक्स और क्यू वाई. तो फाइनली आपका ये जो फॉर्मूला हो गया ना, वो फॉर्मूला आपका पीएनएफ में हो गया. अब ये आपके क्वांटिफायर हो गए. ठीक है, इतना वाला पार्ट. और ये जो इतना वाला पार्ट होता है ना, उसे कहते हैं हम प्रीफिक्स. और जो मैट्रिक्स भी कहलाती है. अब आप मैट्रिक्स नाम ही समझ लो यहाँ पर, क्योंकि आगे जब आप स्कोलोमाइजेशन पढ़ोगे ना तो उसमें इस मैट्रिक्स का यूज होगा. बट अभी समझ लो कि जितना भी पार्ट हमारा क्वांटिफायर फ्री बचता है ना, वो पार्ट हमारा मैट्रिक्स कहलाता है. बस इतना ही समझ लो. अब मैं आगे चलने वाला हूँ. इसके कुछ रूल्स होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो वो रूल्स के ऊपर ध्यान देना जरूरी है. तो मैं कुछ बातें भी आगे चल के यहाँ पर बताऊंगा, उसे नोट करना भी यहाँ पर आप ये. ठीक है. तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देखो कि जो हमारे एफ ओ पी एल के अंदर जो टू लॉस थे, वो लॉस क्या थे? कि अगर हमारा कोई भी क्वांटिफायर है, सपोज करो आपने कोई भी क्वांटिफायर लिया हुआ है ये ऐसे कर कर. एंड आपका फॉर्मूला है यहाँ पर ये पी एक्स ये और जी. तो ये जो जी है, जी के पास क्वांटिफायर का कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि जी इंडिपेंडेंट है. तो जी इंडिपेंडेंट है तो मैं इस फॉर्मूले को क्या कर सकता हूँ, क्यू एक्स को कंबाइन कर सकता हूँ इसके साथ में. ध्यान से सुनना जरा यहाँ पर. अभी हमारा ये क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर का अफेक्ट सिर्फ इस पी एक्स पर है, केवल इस वाले ग्रुप पर है, बट इस पर नहीं है, क्योंकि जी जो है आपका इंडिपेंडेंट है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्यू एक्स और पी एक्स. हमने ऐसे कर दिया पी एक्स और जी, क्योंकि जी को आप कंबाइन कर लो की एक्स के साथ में, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. तो हम इसको ऐसे एज इट इज ऐसे करके लिख सकते हैं. ठीक है. ये तो फॉर्मूले आपके हो ही गए. और दो बातें और ध्यान दिला देता हूँ मैं आपको यहाँ पर. ये जो हमारा फॉर ऑल का साइन है और ये जो हमारा देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, तो देखो, फॉर ऑल का वी है, तो फिर इसका लिंक किसके साथ में होना चाहिए आपका? फॉर ऑल का. हम्म फॉर ऑल का जो है लिंक आपका होना चाहिए इसके साथ में, और देयर एग्जिस्ट का लिंक किसके साथ में होना चाहिए आपका? इसके साथ में, मतलब इसका अपोजिट के साथ में. मतलब ये वी है, वो आपका उल्टा बी है ये. ठीक है. अगर आपने ऐसे करके लिखा कोई भी फॉर्मूला, सपोज करो फॉर ऑल एक्स ये, एंड यहाँ पर हमने लिख दिया पी एक्स. ओके.
एक ब्रैकेट में अभी कंबाइन करो, फॉर ऑल ऑफ पी एक्स यूनियन फॉर ऑल एक्स, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्यू एक्स। तो अगर हम, आप सोच रहे हो कि आप इन दोनों फॉर ऑल एक्स को जो कॉमन लेकर बाहर निकाल लो यहाँ पर ऐसे कर कर, और अंदर लिख दो पी एक्स और क्यू एक्स, तो ये गलत हो जाएगा, ये इस चीज के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि फॉर ऑल एक्स जो होता है वो आपका लिंक नहीं है और से। ये देखो, इस बात को केयरफुली ध्यान रखना, ये आपके क्वांटिफायर जो है लिंक है। तो फॉर ऑल से नहीं है, आपका एंड वाला लिंक है, और देयर एग्जिस्ट आपका और वाला। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर देयर एग्जिस्ट का साइन होता तो मैं उसे कर सकता था ऐसे कर। ऐसे ही देयर एग्जिस्ट का संबंध नहीं है किसके साथ में, इसके साथ में संबंध नहीं है। मतलब अगर आपने देयर एग्जिस्ट ऐसे करके लिखा पी एक्स, और आपने यहाँ लगा दिया कोई क्वांटिफायर लगा दिया यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अगेन यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दिया आपने क्यू एक्स, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि आप देयर एग्जिस्ट को कॉमन ले लो और अंदर कर दो यहाँ पर पी एक्स और एंड क्यू एक्स, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि देयर एग्जिस्ट का जो लिंक होता है वो किसके साथ में होता है, और के साथ में होता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें। ये दोनों बातें हो गई, और कुछ स्मॉल स्मॉल बातें हैं जो हम इससे पहले डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि नॉट का साइन का यूज, इम्प्लाइज के साइन का यूज, और डी मॉर्गन लॉ, वो सब यूज कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास नेगेटिव साइन है, और यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ फॉर ऑल एक्स ये, और यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्मूला है पी एक्स ये। तो अब ये जो फॉर नेगेटिव का साइन है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये सबके पास जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा फॉर ऑल से, तो फॉर ऑल का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जहाँ फॉर ऑल होता है वहां पे होता है देयर एग्जिस्ट, जहाँ सारे, और सारे का उल्टा क्या होता है एक ओनली, तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स ऐसे कर कर। अब यही नेगेटिव का साइन जब पी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ पी एक्स, ये ऐसे करके। अब और आप इसे आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं नेगेटिव ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स एंड पी ऑफ एक्स ये। तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव, अब जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा आपका ये, तो देयर एग्जिस्ट तो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, वो बन जाएगा फॉर ऑल एक्स यहाँ पर ये। और ये जो नेगेटिव है पी एक्स के साथ में जब मल्टीप्लाई होगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव ऑफ पी एक्स ऐसे करके। ये वाली बात ध्यान रखना। ये दूसरे पे चलते हैं। सपोज करो आपके पास एक स्टेटमेंट ऐसे गिवन है फॉर ऑल एक्स, एंड हमारे पास ये है पी एक्स, और उसका लिंक है एंड फॉर ऑल एक्स, एंड यहाँ पर आपका है एच एक्स ये। तो अब ये हमारे पास, देखो इसको मैंने बताया ना, फॉर ऑल का लिंक होता है उल्टे वी के साथ में, है ना, इसको आप देख लो। तो क्या हम फॉर ऑल एक्स को कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स, एंड अंदर लिख दो आप यहाँ पर पी एक्स एंड और का साइन, और ये हो गया आपका एच एक्स ऐसे कर करिए। तो यहाँ आप कर सकते हो फॉर ऑल का लिंक यो। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर नहीं है, साइन होता है ये वी वाला, तो हम नहीं कर पाते उस चीज को। ठीक है, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल हम किस में कर सकते हैं, अगर हमारा देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट का साइन है, और हमारा यहाँ पर पी एक्स है ये, वन फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एक्स, और यहाँ पर हमें लिखा हुआ है एच एक्स ये। तो क्या देयर एग्जिस्ट का यूजर लिंक है, हाँ है, तो आप देयर एग्जिस्ट को जो है कॉमन ले सकते हो यहाँ पर ये, और अंदर क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर पी एक्स और एच एक्स ऐसे कर करिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट ले चलता हूँ। लेकिन क्वेश्चन से पहले कुछ और स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर आप स्टेप देख लो। वैसे तो आपको नहीं, जब क्वेश्चन करोगे ना तो ये स्टेप अपने आप ही रट जाएंगे। बेसिकली जब भी हमारा कोई भी फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, तो उसके अंदर नहीं है आपके ये वाले जो कनेक्टिव्स होते हैं वो नहीं आने चाहिए ये वाले, क्योंकि जैसे अगर आपको ऐसे करके गिवन है क्वेश्चन में पी इम्प्लाइज क्यू, और पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, और फॉर ऑल एक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको खोलोगे पहले फॉर ऑल एक्स, पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, मतलब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ पी और क्यू। तो आपको ये कनेक्टिव हटाने हैं, जैसे भी ये मैंने हटाने बता रखे पहले ही से पहले। और आपको यूज इक्विवेलेंस टू रिमूव इवन नंबर ऑफ ये, तो क्योंकि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है ये। तो ये जब इवन नंबर में आ रहे हो तो कट ही जाएगा ऑटोमेटिकली। डी मॉर्गन लॉ का यूज करना है हम लोगों को, बाउंड्री वेरिएबल को नहीं है,
रीनेम करना है, अगर जितने आना हो सके वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ जब हम कांस्टेंट का यूज करेंगे अपने अंदर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है, इसके हमें कैसे करना है यहाँ पर। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। फॉर ऑल एक्स, अब देखो केयरफुली ब्रैकेट को लगाना है। फॉर ऑल एक्स जो है बाहरी था, और अंदर यहाँ पर हो गया मेरा क्यू एक्स, और ये इम्प्लाइज, देन यहाँ पर हो गया हमारा देयर एग्जिस्ट एक्स एंड आर ऑफ एक्स वाई। ये हो गया ऐसे करके। तो सबसे पहले हमें ये वाले कनेक्टिव्स को हटाना है। फॉर एक्स को अभी आप ऐसे का ऐसे ही लिखो, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर। तो दिस इम्प्लाइज दिस, तो पी जब इम्प्लाइज कर रहा होता है तो क्यू को तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ पी और क्यू ऐसे बनाते हैं ना। तो ये वाला जो साइन है इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव ऑफ क्यू और क्यू, यानी कि दिस थिंग। तो देयर एग्जिस्ट आर ऑफ एक्स वाई। अब ये हटा दिया। अब जितने भी क्वांटिफायर हमारे इसके अंदर आ गए हैं उनको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिफायर इस वाली फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो फॉर ऑल एक्स यहीं पे रहने दो। अब देयर एग्जिस्ट को बाहर निकाल लो। देयर एग्जिस्ट को हमने बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या रह गया, क्यू एक्स और आर ऑफ एक्स वाई। ये हो गया। अब जो हमारा अंदर वाला फॉर्मूला आ रहा है, अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल क्वांटिफायर फ्री हो गया है, ठीक है। तो अब एक दिक्कत यहाँ पर है, वो दिक्कत ये है कि हमारा जो वेरिएबल है ना फॉर ऑल एक्स वाला, वो सेम हो गया दोनों वेरिएबल में, वो नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये मैं बताता हूँ, देखो आपको यहाँ पर जो ये वाला वाई है ना, वाई, ये वाला वाई, ये आपका क्या है, आपका फ्री वेरिएबल है, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है एक्स के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाई की जगह पर नहीं है कोई और एलिमेंट यूज कर सकते हो, अगर आपका है तो। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, लेट मी चेंज समथिंग एल्स यहाँ पर। रुक जाओ एक मिनट। अभी पता है क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, जो आपका फॉर ऑल एक्स है ना, फॉर ऑल एक्स वो भी लिंक है इससे, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ पर, अगर मैंने इसको यहाँ बाहर निकाल लिया ना, तो ये दोनों कंडीशन मिलके इसको सेटिस्फाई करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका वो तो डिपेंडेंट केवल देयर एग्जिस्ट पे है ना, तो सम चेंजेस करने पड़ेंगे, एक मिनट। क्योंकि अभी हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था कि उसके अंदर आपको नहीं है फ्री वेरिएबल डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा देयर एग्जिस्ट ना डालो, यहाँ पर हम कुछ और डाल देते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं देयर एग्जिस्ट जेड डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आर ऑफ जेड को वाई, एंड यहाँ पर फॉर ऑल एक्स है, ठीक है। अब हम देयर एग्जिस्ट जेड को जो है बाहर निकाल सकते हैं, ये, और आर ऑफ जेड को वाई अंदर आ जाएगा। केयरफुली समझना यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर ये मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं देयर एग्जिस्ट एक्स को बाहर निकाल रहा था तो ये दोनों कंडीशन मिलके ना इसको बनाती हैं, मतलब इस फॉर्मूले को तैयार करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला केवल केवल देयर एग्जिस्ट पे ही डिपेंड करता है, इस पर डिपेंडेंट करता है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी वही एक्स है, यहाँ पर भी वही एक्स था, तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला डिपेंडेंट था इस वेरिएबल पे, तो मैंने इस वेरिएबल को चेंज करके जेड बना दिया। अब क्या होगा, आप इसको बाहर लेके जाओगे ना, तो फॉर ऑल अपने वाले को डिसाइड करेगा और देयर एग्जिस्ट जो अपने वाले को डिसाइड करेगा। इससे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर फ्री बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अब ठीक है। अब हमारी ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी, पीएक्स कहलाएगी, जो इसे बोलते हैं आप प्रीफिक्स बोलोगे, यानी कि मैट्रिक्स बोलोगे, जिसको हम आगे चलकर चेंज करेंगे जब इस कॉलम नॉर्मल फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी यही यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। कॉपी पेन हाथ में रखना, अब मैं यहाँ पर जो है राइट करने वाला हूँ इस चीज को। अब यहाँ पर बिल्कुल खुला खुला लिख देते हैं, पहले ब्रैकेट को लिख देखते हैं कि ये देयर एग्जिस्ट ब्रैकेट जो है हमारा अकेला बाहर है, ओके। एक बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ ऐसे करके। नाउ देयर डज नॉट का साइन है यहाँ पर, ये वाई हो गया, और ये हो गया क्यू ऑफ एक्स वाई हो गया, एंड दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर तो काफी बड़ा ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट मैंने लगाया, देयर एग्जिस्ट जेड एंड आर ऑफ जेड ऑफ इम्प्लाइज एस ऑफ एक्स। ये वाला ब्रैकेट जो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, देखो आप इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जो ये वाला ब्रैकेट चल रहा था वो मुझे क्लोज करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। एक दो तीन, एक्स के बाद तीन ब्रैकेट है ना, एक दो तीन, ठीक है। अब तो पहले आप सॉल्व कैसे करोगे, पहले आप सॉल्व करोगे अंदर वाले पार्ट को, इसको, है ना, और ये वाले पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी इम्प्लाइड का साइन ही आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो करना स्टार्ट करें। तो देयर एग्जिस्ट एक्स पे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो ऐसे एज इट इज ही रहने देते हैं यहाँ पर। और दिस इम्प्लाइज दिस,
इसे करोगे पहले या फिर इसे करोगे? अंदर वाले को कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अगर मैंने अंदर वाले पर इम्प्लाइज वाला जो साइन है मैंने लगाया यहाँ पर, तो क्या आएगा ये? नेगेटिव ऑफ आर जेड से पहले नेगेटिव आएगा ये, और ऑफ एस ऑफ एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब हम इस वाले साइन को खोलेंगे, तो इतना वाला हिस्सा पी है और इतना वाला हिस्सा क्यू है, तो इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव ऑफ पी, यानी कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव दिस। तो वो प्लस बन जाएगा, तो मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, तो ये बन जाएगा देयर एग्जिस्ट क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, और इम्प्लाइज, और यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन क्यों आएगा? अब तो इम्प्लाइज का साइन नहीं आना चाहिए ना, और का साइन आएगा यहाँ पर अभी। नाउ इस ब्रैकेट को हम लोग ऐसे लिख देते हैं क्योंकि वो हम पहले ही खोल चुके हैं। देयर एग्जिस्ट जेड, ये ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या क्वांटिफायर हमारे बाहर आ सकते हैं और कौन कौन किस बात पर डिपेंडेंट करता है। केयरफुली समझना है यहाँ पर। जैसे अगर हम इस क्वांटिफायर की बात करें तो यहाँ वाई आया हुआ, वाई और कहीं पे आया हुआ है? अगर मैं इस वाई को बाहर ले जाता हूँ तो वो वाई किसी और को डिसाइड नहीं करेगा, तो ठीक है, ये वाला मैं क्वांटिफायर को तो बाहर लेके जा सकता हूँ। तो देयर एग्जिस्ट के पास में मेरा देयर एग्जिस्ट वाई भी आ गया। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर ना अभी ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और भी हम देख लेते हैं कि क्वांटिफायर और भी बाहर आ सकते हैं क्या। इधर हमारा देयर एग्जिस्ट जेड है ये, तो जेड जो है डिसाइड कर रहा है किसको, आपका आर जेड को। क्या जेड किसी और को डिसाइड कर रहा है क्या? क्या जेड के होने से किसी और को इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो आप देयर एग्जिस्ट जेड को भी जो है बाहर निकाल लो, ठीक है। अब अंदर हमारा क्या बचेगा? हमारे यहाँ बचेगा क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बचेगा यहाँ पर, ये और का साइन हो गया। और क्योंकि हम देयर एग्जिस्ट यहाँ से हटा चुके हैं, तो अब यहाँ पर बचेगा हमारा क्या? नेगेटिव ऑफ आर जेड और यूनियन ऑफ एस, मीन्स और ऑफ एस एफ, एस ऑफ एक्स, ठीक है, ये ऐसे कर कर। तो अब फाइनली अब आप ये देखो कि हमारी ये जो है रिक्वायर्ड प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है, ये आपकी जो प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म है, और आपकी जो मैट्रिक्स है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ हम यहाँ पर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ है, तो अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या लिखना है। तो पहले उदाहरण स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल एक्स इंडिविजुअल अकेला ही बिल्कुल, फॉर ऑल वाई भी बिल्कुल अकेला ही है। अब यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ये वाला, और ये ब्रैकेट खत्म हो रहा है यहाँ पर एंड में। तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, उसके अंदर लिखा दिया एग्जिस्ट जेड, और फिर लगाया क्यू ऑफ जेड कॉमा वाई कॉमा, यहाँ पर दो बार जेड कैसे आ गया? आई थिंक एक बार एक्स होना चाहिए ना, गड़बड़ है यहाँ पर कुछ। रुक जाओ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। और ये हो गया हमारा एंड का साइन, एंड ये इतना वाला पार्ट जो है एंड में है इस वाले पार्ट के साथ में, यानी कि ये पूरा हिस्सा है। तो देयर एग्जिस्ट यू एंड आर ऑफ एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज। जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना तो काफी खुला खुला करना, क्योंकि ब्रैकेट की मिसअंडरस्टैंडिंग ना थोड़ी सी भी पूरे क्वेश्चन को गलत कर जाएगी। तो यहाँ पर लिखना देयर एग्जिस्ट वी एंड आर ऑफ वाई कॉमा वी, ये हो गया। ऐसे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अभी काउंट कर लेते ब्रैकेट को, ये यहाँ तक ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो ये वाला हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज करना रह गया है, तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पर ऐसे करके। अब हमें ये वाली फॉर्म तो नहीं है, पहले से ही सॉल्व्ड है, इसको तो अभी कुछ करना ही नहीं है। और आप चाहें तो इसका क्वांटिफायर नहीं है, पहले ही बाहर निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वाई एंड देयर एग्जिस्ट जेड, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर कर देते हैं क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और अब इसको समस्या को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या रहा है, कनेक्टिव आ रहा है। कनेक्टिव को हटाओ, कितनी में हटा चुके हो? तो ये जब हटता है तो नेगेटिव का साइन पहले आ जाता है ना। तो देयर एग्जिस्ट यू एंड आर ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड और देयर एग्जिस्ट वी आर ऑफ वी कॉमा वी, ये एंड ये ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन किस बात पर डिपेंड करता है। क्या ये जो मेरा यू आ रहा है, यहाँ पर यू आ रहा है क्या? एक मिनट, यहाँ मैंने वाई यू था और यहाँ मैंने वाई लिख दिया। वेट अ मिनट, कितनी बहुत मिस्टेक होता है इसके अंदर, अगर बहुत ढंग से नहीं नोट किया जाए तो। यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, और भी देख लेता हूँ वी है ना, हाँ।
क्या ये जो यू है अगर मैं बाहर लेके आ जाता हूँ तो उसके अकरेंस से या फिर उसके बाहर होने से किसी और पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? यू पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, यू पर कोई डिपेंडेंट। तो मेरे को देयर एग्जिस्ट यू को बाहर लेके जाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो हम इसको बाहर ले जाते हैं। देयर एग्जिस्ट जेड हो गया, और यहाँ पर मेरा आ गया देयर एग्जिस्ट यू। ठीक है, इसका तो क्वांटिफायर बाहर चला ही गया है, तो ये ऐसे लिख दो, ये और का साइन लगा दो। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव ऑफ आर एक्स कोमा वाई, आर एक्स कोमा यू। अब देखो यहाँ वी है, इसका भी क्वांटिफायर बाहर जा सकता है क्योंकि वी केवल यहीं पे डिटरमाइन कर रहा है इसको। इसका क्वांटिफायर भी किसी और को डिपेंडेंट नहीं कर रहा, अगर कर रहा होता तो हम इसको चेंज कर देते। तो मैं इसको भी बाहर लेके जा सकता हूँ ना। तो अब यहाँ से भी इसको ब्रैकेट को मैं थोड़ा पास कर देता हूँ, और फिर मैं इसको जो है देयर एग्जिट वी को बाहर लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। आर ऑफ एक्स कॉमा यू, एंड और के साथ में है क्या, आर ऑफ वाई कॉमा वी, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट। तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, क्वांटिफायर फ्री हो गया। अब आप देखोगे कि राइट साइड में एक भी क्वांटिफायर नहीं है, तो यही हमारी क्या है, प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म है ये वाली है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाली बात ये? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको उसमें सिखाऊंगा स्कॉलन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, एस क्या है, तो इसमें मिलते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया कुछ तरीके से।